देख रही हो मम्मी, कैसे इसके चेहरे पर चमक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नैतिक यहाँ नहीं रहता, फिर भी कितना सच संवर कर रहती है। पता नहीं किसके साथ नैन मटक का चलता है ऑफिस जाकर। सारिका जैसे ही नहाकर बाहर आई तो उसे देखकर उसकी ननद प्रियंका अपनी माँ से बोली, मम्मी जी दीदी आप दोनों यहाँ, कुछ काम था। सारिका ने सास ननद को अपने कमरे में बैठा देखा तो पूछा, हाँ मैं कहने आई थी कि आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, प्रियंका के ससुराल वाले आने वाले हैं। सुशीला जी बोली, मम्मी जी आप कल बता देती तो मैं ऑफिस में फोन कर देती, लेकिन अब इस समय मैं फोन करूंगी तो बॉस चिल्लाएंगे। अरे मुझे क्या पता था कि प्रियंका के सास ससुर आने वाले हैं। ओ तो अभी उनका फोन आया तो मैंने तुमसे कहा, अब मेहमान ये थोड़ी ही ना सोचते हैं कि बहू नौकरी करती है तो हम उसकी छुट्टी के दिन ही जाए। मम्मी जी वो नहीं सोचते तो आप तो कह सकती थी ना। अब मैं क्या कहकर छुट्टी लूंगी, मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस ऑफिस नहीं जाओगी, कहकर सुशीला जी बाहर जाने लगी। मम्मी जी मैं हाफ डे करके आ जाऊंगी, लेकिन ऐसे मैं छुट्टी नहीं ले सकती। अपनी बात को दृढ़ शब्दों में कहकर सारिका तैयार होने चली गई। देख लिया मम्मी, जरूर इसका कुछ न कुछ चल रहा है, वरना आपके कहने पर भी ऑफिस की छुट्टी ना ली। ये हो ही नहीं सकता। नैतिक यहाँ रहता नहीं तो किसके लिए इतना सजना संवरना। पति के पीछे तो सब चलता है, अब किसे दिखाना। बेटी की बात सुनकर सुशीला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच रहा था। नैतिक और सारिका की सरकारी नौकरी थी, लेकिन पोस्टिंग अलग अलग शहरों में थी। सारिका ने भी नैतिक के शहर में ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे रखी थी। तब तक वो अपनी ससुराल में ही रह रही थी। इस हफ्ते नैतिक घर आया तो सुशीला जी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। बेटा मुझे तो बहू के लक्षण ठीक नहीं लगते, हर समय सजी सौरी रहती है। जिसका पति साथ ना रहता हो उसका चेहरा तो बुझा बुझा रहता है, लेकिन ये महारानी तो जैसे और ज्यादा निखरती जा रही है। ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहूँ तो भी मना कर देती है। घर में कुछ भी काम हो, लेकिन इसे तो ऑफिस जरूर जाना है, जरूर ऑफिस से इसका कोई यार। बस कीजिए मम्मी जी, आपने तो मेरे चरित्र पर ही उंगली उठा दी। मुझसे इतनी जलन होगी ये मैंने सोचा ही नहीं था। जब सुशीला जी नैतिक से बात कर रही थी तो सारिका चाय नाश्ता लेकर आ गई। सुशीला जी भूल गई थी कि उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ा है। मम्मी जी मेरी नई नई शादी हुई है, नई शादी में तो वैसे भी हर लड़की हर समय अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहती है। अगर मैं हर वक्त मुंह बनाकर रहती तो शायद आपको अच्छा लगता। आपको तो खुश होना चाहिए था कि बिना पति के भी नई नवेली बहू आप लोगों के साथ खुश होकर रह रही है। मम्मी जी चेहरे पर ग्लो दिल से खुश रहने की वजह से आता है, ना कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने से। मेरी मम्मी ने हमेशा हमें खुश रहना सिखाया है, इससे हमें मुश्किलों का सामना करने का हौसला भी मिलता है। अगर आपको लगता है मैं ऑफिस में जाकर किसी के साथ नैन मटक्का करती हूँ तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़कर नैतिक के साथ चली जाती हूँ और उसके साथ ही रहूंगी। नई शादी में पति पत्नी का दूर रहना कितना मुश्किल होता है, शायद आप नहीं समझ सकते। आप लोग चाय पीजिए, मैं जाकर अपना इस्तीफा तैयार कर लेती हूँ। कल जाकर दे आऊंगी, फिर मुझे सामान भी तो पैक करना है, नैतिक के साथ जाना है। और सारिका वहाँ से अपने कमरे में चली गई। देख लिया नैतिक, बीवी के नखरे, अरे मत करे नौकरी, हमारा भाई बहुत कमाता है। प्रियंका ने भी अपना सुर छोड़ दिया। दीदी आपका दिमाग खराब हो गया है, आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको तो समझना चाहिए एक औरत के लिए पति के बिना खुश रहना कितना मुश्किल होता है। लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा वो अपने चेहरे पर मुस्कान चिपकाए रहती है। हम लोग रात को वीडियो कॉलिंग करके अपना मन बहला लेते हैं। मैंने ही उसे कहा था कि मुझे तुम्हारा ये मुलायम चेहरा बहुत हसीन लगता है, इसे कभी बुझने मत देना।
और मम्मी खुश रहना, अपने शरीर और चेहरे को मेंटेन रखना तो अच्छी बात है ना। मुझे तो इसमें कोई गलत बात नज़र नहीं आती। अगर आप लोगों की यही सोच है तो मैं भी यही कहूँगा कि सारिका नौकरी छोड़कर मेरे साथ जाएगी। फिर मैं घर पर कितना खर्चा दे पाऊँगा बता नहीं सकता मम्मी। दीदी ने खुद तो कभी कुछ किया नहीं है, इसलिए इन्हें तो हमेशा सारिका में कमी नज़र लगेगी। ये आपको सारिका के खिलाफ कुछ न कुछ कहेंगी और अपने घर चली जाएंगी। यहाँ आप रह जाओगी अकेली, क्योंकि जब मैं इतनी खटास आ जाए तो बहू भी आपकी सेवा किसी भी तरह नहीं कर सकती, नैतिक ने कहा और वहाँ से चल गया। सुशीला जी नैतिक की बात सुनकर सोच में पड़ गई। अगर बहू ने नौकरी छोड़ दी तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, कैसे अपने शौक पूरे करूंगी। बेटी तो अपने घर की है और एक दिन वापस चली जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा। मुझे बेटे की बात माननी पड़ेगी। सुशीला जी ने प्रियंका को चुप रहने को कहा और सारिका को समझाने चल दी। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।